एक सरदार क्लास में बहुत लेट हो गया। टीचर क्लास में आई और गुस्से से पूछा, अभी तक पूर्णाम सिंह स्कूल नहीं आया, वो किधर है? सरदार एकदम क्लास में दाखिल होते हुए बोला, तेरा हीरो इधर है, तेरा हीरो इधर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। एक सरदार अपने दोस्त पर रोब डालते हुए बोला, शायद तुझे पता नहीं, मैं खानदानी अमीर आदमी हूँ, रोज मुर्गी के साथ रोटी खाता हूँ। दोस्त बोला, वाह यार, इस महंगाई के दौर में भी रोज मुर्गी के साथ खाते हो। सरदार बोला, नहीं, मेरा मतलब है कि एक नवाला खुद खाता हूँ, दूसरा मुर्गी को खिलाता हूँ, रोजाना मुर्गी के साथ खाता हूँ। एक लड़की ने दुकानदार से कहा, मुझे चीनी का बर्तन जोड़ने के लिए एल्फी और साथ में बर्रम भी दरकार है। दुकानदार ने वो चीजें लाकर लड़की से पूछा, इकट्ठी कर दूं? लड़की ने कहा, नहीं, अलहदा अलहदा कर दो, क्योंकि एल्फी अम्मा को दरकार है, वो चाय की प्याली जोड़ेंगी, और मर्रम अब्बा के लिए, जिनके सर पर अम्मी ने चाय की प्याली तोड़ी है। एक साहब अपने दोस्त को बता रहे थे, मैंने 20 बरस पहले लव मैरिज की थी और 20 बरस मैंने बड़े सुकून और इत्मीनान से गुजारे हैं। दोस्त ने फौरन पूछा, तो अब क्या हुआ? वो साहब बोले, ये मेरी बदकिस्मती है कि कल ही मेरी बीवी 20 बरस बाद मेके से वापस आ गई। एक औरत कहती है, मेरे शोहर कहते हैं कि मेरे पकाए हुए खाने इन्हें पसंद नहीं आते। जब भी मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ, वो खाकर शिकायत करते हैं कि मुझे पकाना नहीं आता और मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनके रवैये से मैं बहुत तंग आ गई थी। एक दिन जब वो काम से वापस आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं बीमार हूँ और मेरी पड़ोसन ने मेरे लिए खाना पकाया है। दरहकीकत ये मेरी तरफ से एक चाल थी ताकि मैं इन्हें आजमा सकूं। वो खाना खाने लगे और बगैर रुके खाते रहे और कहने लगे, ये है वो बीवी जो पकाना जानती है, जबकि तुमसे कोई फायदा ही नहीं। मैंने अपना गुस्सा जब्त किया और दिल में कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि ये कैसे कहते हो। अगले दिन मैंने वही किया। मैंने दावा किया कि मैं अभी तक बीमार हूँ और मेरी पड़ोसन ने खाना भेजा है। वो खाना खाने लगे और बगैर रुके खाते रहे और इसकी तारीफ करते रहे, हालांकि ये मेरा पकाया हुआ खाना था, सिर्फ बावर्ची का नाम बदल गया था। मैंने उनसे कहा, क्या ख्याल है अगर हम इसे हर खाने के लिए कुछ रकम दें? इन्होंने कहा, हाँ, ये बेहतर है, कम से कम हम पैसा किसी लजीज चीज पर खर्च करेंगे। और वाकई इन्होंने हर रोज मुझे पैसे देने शुरू कर दिए और कहा कि इन्हें मेरी पड़ोसन को दो ताकि वो हमारे लिए खाना पकाए। अगले दिन मैंने उनसे कहा कि मेरी पड़ोसन ने रकम में इजाफे की दरख्वास्त की है, तो इन्होंने मुझे हर बार ज्यादा से ज्यादा रकम देना शुरू कर दी। वही खाना और मेहनत, मगर अब रकम भी मिल रही थी और तारीफ भी, और वो बगैर आवाज निकाले खाते रहे। कुछ मर्दों के साथ चालाकी कारकर्दगी होती है। एक सरदार अपने दोस्त से कहने लगा, इस बोसीदा मकान में बिल्कुल ना रहिए, इसमें सिर्फ गधे ही रह सकते हैं। दोस्त बोला, ये आपको कैसे मालूम हुआ? सरदार बोला, मैं इसमें 4 साल रह चुका हूँ। एक सरदार अपने बेटे को पुरानी तस्वीरें दिखाते हुए बोला, ये जो पीछे बंदर के मुंह वाला खड़ा है, ये तेरा चचा है, और जो चूहे की शक्ल वाला है, ये तेरा मामू है, और जो गंजा है वो तेरा खालू है। बेटे ने पूछा, पापा, वो जो गधे के जैसे मुंह वाला है वो कौन है? सरदार ने बेटे को जोर का थप्पड़ मारा और बोला, कमीने, अपने बाप को नहीं पहचानता? एक सरदार के मुंह में छिपकली चली गई। सरदार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने पूछा, जब आपको पता था कि छिपकली आपके मुंह में जा रही है तो आप चुप क्यों रहे? सरदार ने कहा, इससे पहले काकरोच मेरे मुंह में चली गई थी, मुझे लगा छिपकली उसको पकड़कर बाहर ले आएगी, लेकिन ना छिपकली बाहर आई ना काकरोच। सरदार अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बातें कर रहा था। गर्लफ्रेंड ने पूछा, मेरी सालगिरह पर मुझे क्या तोहफा दोगे? सरदार ने कहा, जानू, मैं तुम्हें हीरे की अंगूठी दूंगा, कार, बंगला, सब कुछ दूंगा। गर्लफ्रेंड खुश होते हुए बोली, वाह,
आज शाम को पार्क में आ रहे हो ना? सरदार ने कहा। हाँ, अगर अम्मी ने बस का किराया दिया तो जरूर आऊंगा। भाई मारो मुझे, मारो मुझे एक आदमी रात के वक्त एक ज्वेलरी में दुकान में चोरी करने गया। इसके साथ नौकर भी था जो सरदार था। मालिक ने सरदार नौकर से कहा, देखो कहीं आसपास पुलिस तो नहीं है। सरदार देखने गया, बहुत देर गुजर गई, वापस न आया। उसका मालिक इंतजार करता रहा। 2 घंटे बाद सरदार 4 पुलिस वालों के साथ आया और बोला, साहब आसपास पुलिस कहीं नहीं थी, बहुत दूर से जाकर लाया हूँ। एक सरदार ने अपने दोस्त को खत लिखा। जब वो खत पोस्ट करने जा रहा था तो तेज हवा की वजह से खत उसके हाथ से छूट गया और हवा में उड़ने लगा। सरदार काफी देर उसके पीछे भागा मगर खत हाथ ना आया तो सरदार खत से बोला, अच्छा खुद जाओ और जो एड्रेस तुम पर लिखा है बिल्कुल उसी पर जाना, कहीं इधर उधर ना भटक जाना। एक सरदार सिपाही गश्त कर रहा था कि उसने देखा नहर में एक आदमी तैर रहा है। सरदार ने चीख कर कहा, सुनो, नहर में तैरने की इजाजत नहीं, फौरन बाहर निकलो। नहर में हाथ पांव मारते हुए आदमी ने कहा, जनाब मैं तैर कहाँ रहा हूँ, मैं तो डूब रहा हूँ। सरदार ने कहा, ओ अच्छा फिर ठीक है। चोर मरते वक्त अपनी बीवी से बोला, बेगम जो तुम्हारी अलमारी से सोने का सेट चोरी हुआ था वो मैंने चोरी किया था। बीवी रोते हुए बोली, बस छोड़ें, ऐसी बातें ना करें। चोर बोला, और जो तुम्हारे भाई ने 1 लाख रुपए तुम्हारे पास अमानत रखवाए थे वो भी मैंने ही चुराए थे। बीवी ने कहा, अब बस भी करें। चोर ने कहा, और जो तुम्हारी सहेली है उसके साथ भी मेरा चक्कर था। बीवी ने कहा, मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं ये सब जानती थी, आपको जहर भी मैंने दिया है। एक सरदार ने नया नया मोटरसाइकिल लिया और घूमने के लिए शहर चला गया। वहां उसे ट्रैफिक वालों ने हाथ के इशारे से रोकना चाहा मगर वो ना रुका। ट्रैफिक वालों ने काफी दूर जाकर उसे पकड़ लिया और कहा, तुमने सिग्नल तोड़ा है, तुम्हारा चालान होगा। सरदार बोला, सर मुझसे कसम ले लें, मैंने सिग्नल को हाथ भी नहीं लगाया, किसी और ने तोड़ा होगा, आप बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। प्रोफेसर ने बच्चों से कहा, एक प्लेटफार्म 2 किलोमीटर लंबा है, आंधी चल रही है, 60 किलोमीटर पर पावर की रफ्तार से एक ट्रेन आई, दिल्ली से बम्बई की तरफ चली गई, तो सवाल ये है कि मेरी उम्र कितनी है। सब बच्चे हैरान होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। एक बच्चे ने जवाब देने के लिए हाथ उठाया। बच्चे ने कहा, सर आपकी उम्र 50 साल है। प्रोफेसर ने कहा, वेरी गुड, तुमने कैसे बता दिया? बच्चे ने कहा, सर हमारे घर के पास एक आदमी है, उसकी उम्र 25 साल है, वो आधा पागल है। मालिक नौकर से कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था कि इस बिल्ली को जंगल में छोड़ आओ मगर ये अभी तक यहाँ मौजूद है। नौकर बोला, हुजूर मैं बिल्ली को जंगल में छोड़ने गया था, वापसी पर रास्ता भूल गया तो मुझे यही बिल्ली घर लाई है। टीचर, अगर इरादा पक्का हो तो जो हासिल करना चाहो वो जरूर मिलता है। स्टूडेंट बोला, रहने दे मिस, अगर ऐसा होता तो आज आप मेरी मिस नहीं बेगम होती। उस्ताद शागिर्द से, एक फलदार दरख्त की तस्वीर बनाओ जिस पर बंदर भी बैठा हो। शागिर्द ने एक तस्वीर बनाई जिसमें दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ था। उस्ताद ने तस्वीर देखकर पूछा, इसमें फल कहाँ हैं? शागिर्द ने जवाब दिया, जनाब तमाम फल तो बंदर खा गया है। एक जमींदार का नौकर बीमार हो गया तो उसने दूसरा नौकर रख लिया। अगले दिन जमींदार ने देखा कि दोनों नौकर भैंस का दूध दोने की बजाय उल्टा उसे दूध पिला रहे हैं। जमींदार ने पूछा, क्या कर रहे हो? नौकर ने कहा, भैंस ने दूध बहुत पतला दिया, मैंने सोचा कि इसे एक चक्कर और दे दूं ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बेटा बाप से कहने लगा, अबू मैं सोच रहा हूँ कि मैं दांतों का डॉक्टर बनूं या कानों का। बाप बोला, मेरे ख्याल में दांतों का डॉक्टर बनना बेहतर है क्योंकि हर शख्स के 32 दांत होते हैं, इसके मरीज भी ज्यादा होंगे।
जबकि कान सिर्फ 2 होते हैं, लिहाजा कानों के मरीज भी कम होंगे। एक सरदार अपने गांव से दूर एक शहर में मेला देखने गया। वहां उसकी साइकिल चोरी होगी और जोर जोर से रोने लगा और बोला, मैं अब घर कैसे जाऊंगा। एक आदमी ने देखा तो उससे रिया ना गया और सरदार से बोला, भाई मत रहो, आज रात मेरे घर रह जाओ, सुबह गांव चले जाना। पर एक मसला है, मेरे पास एक ही चारपाई है, तुम्हें चारपाई के नीचे सोना पड़ेगा। सरदार मान गया। रात को उस आदमी ने शराब पी और अपनी बीवी से प्यार भरी बातें करने लगा और बोला, आज रात मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। सरदार नीचे सब सुन रहा था, फौरन बोला, भाई मेरी साइकिल भी ढूंढ कर ले आना। एक कबाब बेचने वाला मिलावट के इल्जाम में पकड़ा गया कि मुर्गी के गोश्त में गाय का गोश्त मिलाता है। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जज ने पूछा, अगर तुम सच सच बताओ कि तुम किस कदर मिलावट करते हो, मैं तुम्हारी सजा में रायत कर दूंगा। कबाब बेचने वाले ने जवाब दिया, जनाब 50-50। जज ने हैरत से पूछा, क्या मतलब। कबाब वाला बोला, मेरा मतलब एक मुर्गी और एक गाय। दो आदमी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो गया। दोनों को दवाखाने ले जाया गया। डॉक्टर ने जब एक की मरहम पट्टी शुरू की तो उसने इतना शोर मचाया कि सारा अस्पताल सर पर उठा लिया। जब दूसरे की बारी आई तो वो चुपचाप पट्टी बंधवाता रहा। डॉक्टर ने सराहते हुए कहा, ये भी इंसान है, लेकिन इसने हिम्मत करके सारी तकलीफ बर्दाश्त कर ली, कितना बहादुर है। सुनकर जख्मी ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ये बात नहीं, दरअसल मैं अपने दोस्त की चीखों पुकार से डर गया था और मैंने आपको बजाय जख्मी पैर के अच्छा पैर मरहम पट्टी के लिए दे दिया। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक खतून अपनी सहेली की शादी पर कुछ दिन रहने गई। जाते वक्त शोर को हदायत दी, मेरी बिल्ली का खास ख्याल रखना, वक्त पर उसको दूध देना, खाने के लिए ताज़ा गोश्त देना, और हाँ, मेरी वालदा बुजुर्ग हैं, इनका भी खास ख्याल रखना। अभी उन्हें गए हुए 2 दिन ही हुए थे कि शोर का फोन आ गया, तुम्हारी बिल्ली मर गई है। वो बहुत रोए और शोर से बहुत नाराज हुई कि एकदम से क्यों बताया मुझे। आपको चाहिए था कि मेरा दिल रखने को पहले कहते कि बिल्ली छत पर खेल रही है, फिर कहते बिल्ली छत से गिर गई है, और फिर बताते कि बिल्ली मर गई है। अचानक बताकर मुझे बहुत दुखी कर दिया। आप जानते हैं कि कितनी अजीज थी वो मुझे। बहुत रोने के बाद बोली, मेरी अम्मी कैसी हैं। शोर बोला, वो छत पर खेल रही हैं। सरदार ने फिल्म में एक्टिंग करने का सोचा और फिल्म के डायरेक्टर से बात की। डायरेक्टर ने पूछा, तुमने पहले कभी किसी मूवी में काम किया है। सरदार ने कहा, हाँ जी, बहुत मूवी में काम किया है, मैं हीरो था। इसमें मेरे सब रिश्तेदारों ने देखी है, सबको बहुत पसंद आई। डायरेक्टर ने हैरानी से पूछा, कौन सी मूवी में काम किया है। सरदार बोला, हमारी शादी की मूवी। एक सरदार ने रक्षा लिया और अगले ही दिन रक्षा चलाते हुए दीवार में मार दिया। लोगों ने पूछा, ये क्या किया सरदार जी। तो सरदार कहने लगा, कल फिल्म में तो हीरो ने दीवार से गुजार लिया था। चौधरी साहब देहाती स्टाइल में धोती पहनकर शहर में अपने बेटे से मिलने आए। बेटे के घर पार्टी चल रही थी। बाप को देहाती लिबास में देखकर बेटा दोस्तों के सामने थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, ये मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं। चौधरी साहब को ये सुनकर गुस्सा आ गया और बोले, मैं इसके वालिद का नहीं, वालदा का दोस्त हूँ। सरदार ने बीवी से कहा, जान मेरा यार आया है, प्लीज चाय तो बना दो। बीवी ने कहा, मैं नहीं बनाऊंगी। सरदार ने कहा, बना दे, जब तेरा यार आएगा तो मैं भी बना दूंगा। पप्पू टीपू से कहने लगा, तुम ईद की नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए। टीपू ने कहा, मैं आ रहा था, रास्ते में लोग नमाज पढ़ते दिखे, वहीं पढ़ ली। अजीब नमाज थी, एक बंदा सो रहा था, सब उसके पीछे पढ़ रहे थे और कोई सजदा भी नहीं किया। पप्पू ने कहा, पागल, तू किसी का जनाजा पढ़कर आ गया है। टीपू ने कहा, क्या बात करते हो, मैं तो सबको मुबारकबाद भी दे आया हूँ।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाले इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।